नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करंट अफेयर बूस्टर सीजन 3 सेशन नंबर 9 में। आइए आज का काम शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। अभी तक के हमारे 8 सेशन सारे आपने अच्छे से देख लिया। आई होप यू हैव बीन एंजॉयिंग दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ लर्निंग। मुरली कृष्णन डेफिनेटली हैज बीन। मुरली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं थ्रिसूर केरला से। आप ओरिजिनली दुबई में एक एग्जीबिशन डिजाइनर हैं। ही इज ट्राइंग टू सेट अप अ न्यू बिजनेस नाउ एंड ही हैज बीन फॉलोइंग अस फॉर 5 years. Thank you so much, Murli ji. I am so happy to read your testimonial. Such wonderful people are associated with us. They have been watching all the classes, enjoying, learning and growing in life. So हम सब सीख सकते हैं किस तरह लाइफ में आप कितने भी सीनियर हो जाएं, कितने भी एक्सपीरियंस हो जाएं, नॉलेज का हंगर कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस इंडिया, गॉड ब्लेस अस एंड आवर जर्नी ऑफ नॉलेज। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। शुरू करते हैं आज कहानी पैंडेमिक की, क्योंकि ये टेबल टेम्पररी बेसिक इनकम यूनाइटेड नेशन के द्वारा सजेस्टेड है कि अगर पैंडेमिक से लड़ना है, इफेक्टिवली लड़ना है और पैंडेमिक से पैदा होने वाली गरीबी से लड़ना है, तो दुनिया के अलग अलग देशों को बेसिक इनकम के बारे में सोचना पड़ेगा। Various nations of the world will need to now start thinking of a basic income system if we have to fight the poverty and destitution which will arise out of this pandemic. काफी खतरनाक बात है। टेम्पररी बेसिक इनकम का कॉन्सेप्ट यह है कि अस्थायी रूप से एक मूलभूत आय दी जाए। इफ 270 करोड़ ह्यूमन बींग्स लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड इन 132 कंट्रीज बिलो द पॉवर्टी लाइन आर टू बी गिवन अ बेसिक इनकम, देन द कॉस्ट इज $199 बिलियन पर मंथ। इसमें यह बिलियन लिखना रह गया, वो हम ऐड कर देंगे। तो $199 बिलियन पर मंथ विल बी द कॉस्ट। समझ में आया आपको? तो ये अगर $199 बिलियन पर मंथ है तो इसकी फंडिंग कैसे होगी, कहां से होगी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। एंड दिस $199 बिलियन पर मंथ इज स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज। फॉर इंडिया द फिगर्स आर 65 करोड़ पीपल एंड $19 बिलियन पर मंथ। यदि हर किसी को हम $28 पर महीना देते हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट तो है ही नहीं। ऐसी स्कीम्स की फंडिंग को लेके ही हमेशा सवाल जवाब हुए हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन का यह कहना है कि कहीं ना कहीं पैंडेमिक के बाद हालात इनकम लेवल पर गरीबों के इतने खराब हो जाएंगे कि आपको बेसिक सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ये जो नियो लिबरल इकोनॉमी का पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, अमीरों की एक एक दिन में $10 बिलियन की वर्थ बढ़ रही है और यहां करोड़ों लोग गरीबी रेखा के नीचे फेंके जा रहे हैं। तो दुनिया की सरकारों को ठंडे दिमाग से सोचना होगा कि यहां से आगे किस तरह की इकोनॉमी बनानी है। उस पर अभी ज्यादा डिबेट हुई नहीं है, बट देन सूनर और लेटर दैट थिंग विल बॉइल ओवर। तो दोस्तों, यह है कहानी बेसिक इनकम के सजेशन की। हमारा सवाल आपके लिए आज का पहला सवाल, हाउ वायबल इज रनिंग अ बेसिक इनकम स्कीम फॉर इंडिया एस्पेशली ड्यूरिंग पैंडेमिक टाइम। तो पैंडेमिक समय में इस तरह की मूलभूत आय की योजना भारत में चलाना कितना व्यवहार्य होगा? बताइए दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है। तो अब हम जरा कोविड का अपडेट लेते हैं। इसके बाद एक बहुत ही प्यारा टेस्टिमोनियल, आपको बहुत मजा आएगा, तो जस्ट वेट कीजिए। मैपिंग ऑफ द वायरस। तो कितने केसेस हो गए दुनिया में? 1,52,00,000। कितनी मौतें हो गई? 6.25 लाख। और रिकवरीज भी अच्छी खासी हो रही हैं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि पैंडेमिक के स्प्रेड को रोकने के लिए बेसिक इनकम लाई जाए। कुछ और अपडेट्स। इन अमेरिका सम ऑफ द लार्जेस्ट सिनेमा चेन्स हैव डिलेड ओपनिंग देयर थिएटर्स because the number of infections in America are on a spike। बहुत बुरी तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जो अभी तक थिएटर्स ओपन होना, वो दे हैव ऑल बीन पुश्ड बैक इनटू मिड अगस्त। एमिरेट्स जो एयरलाइंस है, उसने एक बिल्कुल ही नया ऑफर दिया है। वो चाहती है कि उसका बिजनेस फिर से एक एयर ट्रैवल में कॉन्फिडेंस आए। एमिरेट्स कहता है, कोई भी मेरा पैसेंजर अगर घर से दूर कोविड-19 से डायग्नोज हो गया तो पूरा मेडिकल खर्चा एमिरेट्स एयरलाइन उठाएगी। नाउ यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ हंगर दे हैव इन गोइंग बैक टू देयर ओरिजिनल बिजनेसेस नाउ, क्योंकि एविएशन को जो मार पड़ी है वो तो रिमार्केबल है। एविएशन, हॉस्पिटैलिटी, ट्रेड, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, मॉल्स, पब्लिक स्पेसेस, यू नो वेरी वेल हाउ बैडली दे हैव बीन हिट बिकॉज दिस वायरस इज रियल। और ये कहना कि ये वायरस तो एक नॉर्मल सा वायरस है, ठंड सर्दी जुकाम का निकल जाएगा, मजे की बात है भाई। टेस्ट मेकिंग फर्म्स आर वार्निंग दैट दे मस्ट बी यूज्ड जुडिशियसली एज द सप्लाईज विल रिमेन कंस्ट्रेंड। तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रोश होल्डिंग वगैरह, वो सरकारों को बोल रही हैं कि आप टेस्टिंग करें, सोच समझ के करें, क्योंकि उतना टेस्ट का रिएजेंट्स और रॉ मटेरियल सप्लाई करने में शॉर्टेज बनी रहेगी। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि एज वी कैन सी द पैंडेमिक इज रेजिंग
Many countries are witnessing a huge second wave. इंडिया में अब केरल में सेकंड वेव शुरू हो गया है, जो अभी तक पूरा कंटेंट था। आंध्र प्रदेश में हालत बहुत बिगड़ी है, हालांकि दिल्ली में कह रहे हैं सेरो सर्वे में 23% पॉजिटिव आया, मतलब हर्ड इम्यूनिटी आ गई। वो भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है। हमारा अगला सवाल नोट करें। इफ सप्लाईज ऑफ टेस्ट इज अ कंस्ट्रेंट, हाउ कैन इंडिया स्केल अप इट्स टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रैपिडली? बल्लू यादव गाजीपुर से जुड़े हैं हमारे साथ और कहते हैं बहुत मजा आता है, लेकिन सर आप जब कोरोना की बात करते तो हमें बहुत हंसी आती है। और कोरोना कोई आज का वायरस तो है नहीं, सदियों से मनुष्य के साथ है। पहले चेक नहीं करते थे, ठीक हो जाते थे, आज चेक कर रहे हैं तो लोग रो रहे हैं। और जो लोग बाहर से आके गांवों में काम कर रहे हैं उनको तो कुछ हुआ नहीं, वो तो कर रहे हैं। शहर में होते तो 10% कोरोना निकल गया होता और सब रो रहे होते। बल्लू जी मान गए गुरु। तो मतलब यार ये सारी दुनिया में जो चल रहा है ये सब क्या ऐसी हवा हवा ही चल रहा है? ऐसा थोड़ी यार, वायरस तो एक्चुअली है, उसका जीनोम भी सीक्वेंस हो गया है, सब हो गया है और लोग मर रहे हैं यार। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मर रहे हैं। आपने जो कहा है हम समझ रहे हैं, लेकिन रूरल इंडिया में भी बीमारी का स्पाइक तो अब आने लगा है। तो आपका टेस्टिमोनियल हमने विशेष तौर पर लिया क्योंकि आपने एक बिल्कुल हट के बात की और सारी बातें सामने आनी चाहिए। तो गॉड ब्लेस यू बेटा, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए, हम आपके साथ हैं। अब बल्लू भैया ने जो कहा हम उनके सामने ग्राफ रखते हैं, न्यू केसेस एंड डेथ्स। तो अभी अक्रॉस इंडिया जो चल रहा है आप खुद देखिए, आप खुद समझिए, भारत सरकार खुद हमें डेटा दे रही है, बता रही है क्या हो रहा है। तो जो भी सच है, लेकिन नंबर्स तो कभी झूठ बोलते नहीं। चाइना हैज लॉन्च एन एम्बिशियस मार्स मिशन। अभी तक मार्स पे केवल अमेरिका के ही लैंडर्स पहुंचे हैं, मतलब मार्स पे उतरने वाले। और मंगल ग्रह पे 8 बार अमेरिका अभी तक अपने यान उतार चुका है। वो वहां जाके चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, सैंपलिंग करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, पानी ढूंढते हैं, एंशिएंट लाइफ ढूंढते हैं। आज तक नहीं मिली एंशिएंट लाइफ। और मंगल ग्रह जो है वो बहुत हद तक पृथ्वी का एक सिस्टर ग्रह है। दोनों की स्थितियां ओरिजिनली सेम थी, दोनों की एज तो सेम ही है सोलर सिस्टम, लेकिन मंगल ठंडा हो गया और मंगल का एटमॉस्फेयर उड़ गया। तो सोलर रेडिएशन ने तबाही मचा दी और पूरा का पूरा वो लाल प्लैनेट बन गया। द गॉड ऑफ वॉर, मार्स के नाम पे नाम पड़ा, लाल ग्रह जो हो गया। तो मार्स की पूरी कहानी, मार्स का बनना, मार्स पे एंशिएंट लाइफ रही ही होगी, बिकॉज पानी था, पृथ्वी पे भी था, तो वहां भी लाइफ आई होगी। मे बी माइक्रोस्कोपिक लाइफ वुड स्टिल बी देयर समवेयर, विच वुड बी अ जाइगेंटिक डिस्कवरी। सो वी डोंट नो, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि मार्स पे आखिर हुआ क्या था। हालांकि कोर के ठंडा पड़ने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गई, तो सोलर रेडिएशन ने पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर ही उड़ा दिया। चाइना चाहता है दुनिया का दूसरा देश बने, लैंडिंग करके तियानवेन-1 को लूपिंग पाथ में डाल दिया अर्थ के, वहां से वो बाहर निकलेगा और 7 महीने की यात्रा करके मार्स पहुंचेगा। सोचिए, कॉस्मोस में बस यही एक प्रॉब्लम है, पृथ्वी से चंद्रमा ही मैनेजेबल है, उसके आगे महीनों महीनों सालों इससे कम बात ही नहीं होती। द डिस्टेंसेस आर एब्सोल्युटली एट्रोशियस। और ये तो सिर्फ सोलर सिस्टम के अंदर की बात कर रहे हैं। कभी गलती से किसी को लगा कि अगले स्टार तक जाना है, विच इज द नियरेस्ट स्टार, तो उसमें तो आपको लाखों साल लग जाएंगे पहुंचते पहुंचते विथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पूरा बदलेगा तभी कुछ होगा। तो अभी फिलहाल तियानवेन का लक्ष्य है अंडरग्राउंड वाटर, एंशिएंट लाइफ की सर्च। और 2020 में यूएई ने होप छोड़ा है, अमेरिका भी परसिवरेंस छोड़ने वाला है और अभी तक 8 बार वहां लैंड कर चुका है। तो यह है चाइना का एम्बिशियस मार्स मिशन। ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर, भारत का भी मार्स ऑर्बिटर मिशन वहां पहुंच चुका है, लेकिन हमने किसी भी प्रकार की लैंडिंग अटेम्प्ट नहीं की थी। सो दिस बेसिकली सेज दैट द स्पेस रेस इज हीटिंग अप। अभी हाल ही में अमेरिका और यूके ने रशिया पे भी आरोप लगाया कि एक एंटी सैटेलाइट टेस्ट में उन्होंने कोई हथियार चलाया है। तो स्पेस एज अ फ्रंटियर फॉर वॉर इज डेफिनेटली हीटिंग अप। हालांकि वो ठीक नहीं है, लेकिन अब जो हो रहा है वो हमारे सामने ही है। तो प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि भारत को ग्लोबल फैक्ट्री बनाने के हम एक नए डिस्कशन पर आए, हमारा अगला सवाल फटाफट नोट करें। जो वॉलंटियर्स क्वेश्चन कंपाइल कर रहे हैं, ग्रेट शो, बाकियों को फायदा होता है, आंसर्स भी देते चलें, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, आनंद की प्राप्ति होगी भैया, हमें तो होगी होगी कम से कम। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, Why did Mars lose its atmosphere? बहुत प्यारा सवाल है क्योंकि उसी के साथ जीवन समाप्त हुआ होगा। पीयूष गोयल का कहना है कि भारत सरकार ने पहले 12 सेक्टर ढूंढे थे, अब 8 सेक्टर और ढूंढे हैं। टोटल 20 सेक्टर में हमारा लक्ष्य अब यह है कि अंदर आने वाले आयातों को तेजी से घटा दें, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से बढ़ा दें और ये दोनों के कॉम्बिनेशन से कम इन 20 सेक्टर्स में भारत को ग्लोबल फैक्ट्री बना दें। इन टर्म्स ऑफ द स्केल, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट, 20 क्षेत्रों में भारत को वैश्विक कारखाना बनाने का
लक्ष्य है। ये सब वो जो लेबर इंटेंसिव भी हैं, फूड प्रोसेसिंग, आयरन एंड स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल पार्ट, लेदर एंड फुटवेयर, 371 वस्तुओं को इन्होंने चिन्हित कर लिया है जो 127 अरब डॉलर का इंपोर्ट है। और इनका कहना है इन्हें हम धीरे धीरे बंद कर देंगे और ये सब भारत में ही बनेगा। तो काफी बड़ा डिसीजन है, वो क्वालिटी और वो स्केल आ जाए तो ठीक है। और कैसे होगा? वी विल फर्स्ट सेट द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स ताकि क्वालिटी बने, एंड देन वी विल इंसेंटिवाइज लोकल मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा करके हम भारत में बहुत सारे आइटम्स के लिए 20 सेक्टर्स में ग्लोबल फैक्ट्री बनेंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा ऑटोमेशन से हुआ, इंडस्ट्री 4.0 से हुआ, एआई से हुआ, तो जॉब जनरेशन नहीं हो पाएगा जो करोड़ों करोड़ों नौकरियां चाहिए। तो सरकार को केयरफुली आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज फाइनली ऑन द सोशल फ्रंट, ऑन द जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट फ्रंट हमें वो फायदा नहीं मिलेगा जो हमें मिलना चाहिए। समझ में आ गया आपको? तो हमारा अगला सवाल नोट करें। व्हाट इज द ब्लूप्रिंट टू कन्वर्ट इंडिया इनटू अ ग्लोबल फैक्ट्री ऑफ सर्टन आइटम्स? काफी समय से हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, इस बार लगता है कि सरकार कुछ करेगी। दोस्तों, क्योंकि चाइना पर लगातार दबाव बना हुआ है, यहां पर वो एम्बेसी बंद हो रही है, वहां पर वो एम्बेसी बंद हो रही है, तो चाइना का दिमाग हुआ है खराब। और चाइना अब ये बोल रहा है कि अमेरिका वालों, एक बार शांति से सोच लो कि तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि गब्बर को पता चला कि उसका कॉन्सुलेट बंद हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाइना हैज कॉशन्ड अमेरिका that it should think very carefully about their relations which will continue for a long time। और अभी जो सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है, अमेरिका ने चाइनीज मिशन को ह्यूस्टन में बंद करा दिया। चाइना ने बोला है कि हम तो हांगकांग के अमेरिकी मिशन को अब बहुत हद तक छटनी करवा देंगे। उसके बाद वहां के मीडिया ने एक बहुत अजीब बात बोली कि ये जो अमेरिका का मिशन है हांगकांग में, देयर आर 1000 अमेरिकन। क्या करते हैं ये लोग हांगकांग में? जासूस हैं सबके सब, भगाओ इनको, केवल 100 करोड़ को, बाकी सबको भगा दो, सब जासूस है अमेरिका के, लो कर लो बात। तो इस तरह के आरोप, मतलब छोटे बच्चे लड़ते हैं वैसे ही बड़े बच्चे लड़ रहे हैं, खतरनाक बड़े बच्चे हैं क्योंकि परमाणु हथियार है इनके पास। चाइना वॉन्ट्स अमेरिका टू कूलली रीथिंक थ्रू और रादर थिंक थ्रू ऑल द एक्शंस बिकॉज इट विल हैव वेरी डीप एंड लॉन्ग टर्म रेमिफिकेशंस। तो कहीं ना कहीं अब ये एक शोडाउन चल रहा है। ये कहां जाके रुकेगा? नोबडी नोज। इसका सबसे भयानक पहलू क्या रहेगा? नोबडी नोज, बट वी नो फॉर श्योर कि चाइना ने हमारे एलएसी के बहुत सारे बिंदुओं से पीछे हटने से साफ मना कर दिया और वो बिल्कुल आगे घुस के आ गया है। अब वो कहां जाएगा वो भी आज किसी को नहीं पता। वी विल वेट एंड वॉच। हमारा अगला सवाल नोट करें। व्हाट माइट बी द पॉसिबल न्यू चैप्टर इन द एवोल्यूशन ऑफ यूएस चाइना रिलेशनशिप? दो खबरें एक साथ छपी और ये वाकई में डिस्कस करने लायक थी। एक खबर वेरी पॉजिटिव और उसी से जुड़ी दूसरी खबर वेरी नेगेटिव। कई बार मुझे लगता है अखबार वाले जानबूझकर आईना दिखाने के लिए करते हैं। पहली खबर में भारतीय व्यवस्था के बड़े बड़े दिग्गज, अजय भूषण पांडे वित्त सचिव हैं भैया, सबसे बड़ा पद होता है। तरुण बजाज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं। वो एक बहुत पॉजिटिव बात कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही शार्प वी शेप्ड रॉकेट की तरह निकल जाएगी। बस देखना इसके वेलोसिटी वगैरह नहीं पकड़ ले, मालूम चला अंतरिक्ष में दिखे हम सब। वी शेप जाएगी एकदम से अगले साल। और जितना लोग बता रहे हैं कि खराब है, उतनी हालत खराब नहीं है, चीजें कंट्रोल में हैं। तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े दावे हो रहे हैं। अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो। फिर उनका यह कहना है कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि बड़ा शार्प कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी दिस ईयर विल हैपन। नो, वी विल नॉट हैव अ मेजर कॉन्ट्रैक्शन इन जीडीपी, क्योंकि हमारा टैक्स कलेक्शन सुधर रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि पहले जो हम सोच रहे थे उससे तो बहुत अच्छी रहेगी हमारी स्थिति। यह है भाई इनका कहना। तो अगर यह सही है, और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि डेट मोनेटाइजेशन बाय आरबीआई ऑफ द फिस्कल डेफिसिट इज रूल्ड आउट, तो अगला बड़ा स्टिमुलस आ नहीं रहा है एंड दे आर वेरी वेरी श्योर कि हम तो रिकवरी कर जाएंगे। सो दिस मीन्स दैट द अदर एस्टिमेट जो हम बातें करते रहे 10% से 30% के बीच लिंकेज, वो नहीं होने वाला है। नथिंग कुड गिव मी ग्रेटर जॉय। अब वो तो अगले मार्च तक पता चल ही जाएगा, अगले जुलाई तक पता चल ही जाएगा कि भाई सच्चाई क्या है। भगवान करे यही लोग एकदम पूरा 100% सत्य वचन। अब इसके ठीक नीचे दूसरी खबर छपी है। वर्ल्ड बैंक ने बहुत बड़ी चेतावनी जारी की है कि जैसा सन 2000 से 2015 के बीच भारत में अविश्वसनीय रूप से गरीबी गिरी थी, आज
भारत की 60 से 65 करोड़ आबादी वल्नरेबल हो गई है पॉवर्टी लाइन के नीचे गिरने के लिए, और ये ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन पर ही थे। दे आर वेरी वल्नरेबल टू फॉलिंग बिलो द पॉवर्टी लाइन नाउ। और अगर ऐसा होता है इनकम लॉस, जॉब लॉस के चलते, तो उनको ऊपर उठाने में पसीने छूट जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर। और वर्ल्ड बैंक कहता है कि 3% तो कम से कम ये कॉन्ट्रैक्ट इकोनॉमी करेगी ही करेगी। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं अब एक सोशल सिक्योरिटी नेट या वो बेसिक इनकम वाली बात आज नहीं तो कल अब सामने आएगी। हालांकि सरकार अभी मनरेगा के एक्सपांशन से, प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना में रोजगार योजना थी उसके दम पे मैनेज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आई थॉट दिस पीस ऑफ टू जक्सटापोज्ड न्यूज विच आर एक्चुअली वेरी ऑपोजिट मस्ट बी डिस्कस। तो हमारा अगला सवाल नोट करें। हाउ रियलिस्टिक इज द फाइनेंस मिनिस्ट्री एस्टिमेट ऑफ अ शार्प वी शेप रिकवरी इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल। बड़ी बात है भैया, बड़ी बात है। प्रसून गोरखपुर से जुड़ रहे हैं, बड़ी प्यारी मुस्कान के साथ। आज सुबह उन्होंने पतंजलि के दंत कांति से अपने दांत साफ किए थे। आप कहते हैं कि रामचरितमानस की एक बड़ी खूबसूरत वर्स से शुरू करेंगे। बंदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। बहुत ही खूबसूरत टेस्टिमोनियल आपने लिखा है प्यारे दोस्तों। और प्रसून जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप परसुइंग हिज LLB फ्रॉम BHU, लेकिन इकोनॉमी भी बहुत पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं और एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव बन रहे हैं। अच्छा लग रहा है प्रसून, आपकी मुस्कान इसी तरह बनी रहे, ज्ञान की आपकी हंगर बनी रहे, और बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद आप पर, हम पर, सब पर बना रहे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ अस बेटा, जीवन में आप सफल हों। मैडम निर्मला सीतारमन का कहना है कि भाई जितने भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, वही जिनको बेच रहे हैं लोग, CPSCs जितने भी हैं, वो लोग अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट भैया जरा जल्दी जल्दी पूरे करो। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज पूंजीगत व्यय, मशीनों में, फैक्ट्रियों में, नए नए एसेट्स बनाने में, जो एक्चुअल भारत का GFCF बढ़ाता है। हुआ दरअसल यह है कि सिवियर ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्शन इन GDP स्पूकिंग द गवर्नमेंट। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ठंडा पड़ा हुआ है जो GDP का 60% है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ठंडा पड़ा हुआ है जो GDP का 28% है। तो अब बचता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। मुसीबत में तो यही सरकार के काम आते हैं, और सरकार इनको ही टाटा बाय बाय कर रही है। सरकार से हमारा निवेदन है, भाई बेचो मत। इन कंपनियों की शेयर होल्डिंग आप बेचेंगे आपको फायदा नहीं होगा, बल्कि वो शेयर होल्डिंग के खिलाफ आप नया डेट ले लीजिए, और समय के साथ वैल्यू बढ़ेगी, डेट चुकाना भी आसान रहेगा, और कंपनी भी आपकी बनी रहेगी। बट एनीवे इट्स अ स्ट्रेटेजिक कॉल डिसइन्वेस्टमेंट, तो अब क्या बोल सकता है। गवर्नमेंट वांट द PSUs टू पिच इन विद एटलीस्ट देयर कैपेक्स सो दैट द साइकिल डजंट स्टॉप। राष्ट्रीय निवेश का चक्र कम से कम सरकारी कंपनियां बनाए रखें, ऐसा मैडम का कहना है। दूसरी खबर इसी खबर में है, पुश टू स्वामी H। अब ये स्वामी H क्या है? स्वामी H जो है भैया वो है स्पेशल विंडो फॉर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट। आपको पता है ना, भारत में सैकड़ों सैकड़ों बड़े प्रोजेक्ट रियल एस्टेट के अटक गए। लाखों करोड़ों लोगों का दिया हुआ, या लाखों ही कहेंगे, लोगों का दिया हुआ पैसा पूरी तरह से फंसा हुआ, जो कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल इशू है। और इन सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कराने के लिए ही स्वामी H स्कीम लाई गई थी, और इसमें सरकार ने अभी फिर से पुश लगाया है। और अभी लेटेस्ट अपडेट यह है कि लगभग 9,000 करोड़ के 81 प्रोजेक्ट सैंक्शन है, 60,000 घर इससे बनेंगे। ये स्वामी H को लगातार पुश दिया जा रहा है। अच्छी बात है, दें, जिनके पैसे अटके पड़े उनको उनका घर तो मिले। हमारा अगला सवाल नोट करें। इन द एब्सेंस ऑफ एनी मेजर डिमांड बूस्टर, हाउ यूजफुल वुड द कैपेक्स साइकिल बाय सेंट्रल PSUs बी? साउथ वायरस सर्ज नाउ इन केरल। बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई है दक्षिण भारत की, और इसमें कितने प्यारे प्यारे चार्ट्स हैं, आपको मजा आएगा। अभी तक केरल ने मई में कोरोना को दबा दिया था, और 5 दक्षिणी राज्यों में केरल छोड़ के बाकी 4 में तेजी से हालात बिगड़े थे। आंध्र प्रदेश में तो बहुत बिगड़ गए थे। बट सडनली इन द पास्ट 7 डेज 87% केसेस स्पाइक हो गए केरल में। पूरा लॉकडाउन ला रहे हैं, जबकि लॉकडाउन से फायदे होते नहीं है, इस पर अनेकों बार चर्चाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब क्या करें, तो सडनली केरल का रिकॉर्ड बिगड़ता दिख रहा है। आंध्र की हालत भी अभी बहुत नाजुक है। और मोटी मोटी समरी यह है दोस्तों कि जितने लार्ज अर्बन सेंटर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, यहां पर बार बार स्थितियां हाथ के बाहर निकल रही हैं। दिस मीन्स कि इस साल के GDP के कॉन्ट्रैक्शन का डर बहुत रियल है।
because the cities, the big metro centers of India are the biggest engines of GDP growth. एग्री तो सब मिला मुलू के 16% देता है। इसमें बाकी के ग्राफ तो ठीक हैं, आप लास्ट ग्राफ को देखिए, ये पहली बार आया है। ये वर्ल्ड डेथ ग्राफ है, टोटल कितनी मौतें हुई परसेंटेज में 15 जून से 21 जुलाई। तो 15 जून को भारत, लाल वाला पैच देखिएगा, और 21 जुलाई को, तो टुडे वी हैव कंट्रीब्यूटेड 5% ऑफ कोविड डेथ्स। और आप देख रहे हैं लगातार हमारा लाल वाला हिस्सा चौड़ा होता जा रहा है। सो बेसिकली वी आर कंट्रीब्यूटिंग मोर एंड मोर डेथ्स नाउ। और यूएस की तरफ से डेथ्स तो कंट्रीब्यूट हो रही है, लेकिन वो रिड्यूस हो रहा है। ब्राजील का बढ़ रहा है, यूके का कम हो रहा है, मैक्सिको का बढ़ रहा है, इटली का कम हो रहा है, फ्रांस का कम हो रहा है। ये दुनिया के सबसे अधिक मौत कंट्रीब्यूट करने वाले देश हैं, यूएस, ब्राजील, यूके, मैक्सिको, इटली, फ्रांस, इंडिया। और भारत में ये जितना जल्दी कंट्रोल हो जाए उतना अच्छा है। दिल्ली के सेरो सर्वे से वो बोलते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी आ गई क्योंकि एंटीबॉडीज मिली। असली इम्यूनिटी तब आती है जब समुचित मात्रा में हो एंटीबॉडीज और न्यूट्रलाइजर एंटीबॉडीज भी हो। सेरो सर्वे में ये सब नहीं पता चलता है, तो उससे ये दावा करना कि हर्ड इम्यूनिटी आ रही है वो टेक्निकली फ्लॉड लॉजिक है। हमारा अगला सवाल नोट करें, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द टॉप 6 नेशंस दैट हैव कंट्रीब्यूटेड द मैक्सिमम डेथ टू द कोविड टैली। साथियों, आप सभी से निवेदन है हमारा, आज के आज YouTube की हमारी प्रीमियम मेंबरशिप ले लीजिए। हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में आपको एक से बढ़कर एक ब्राइट कैंडिडेट्स हमारे साथ पढ़ते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ कुछ सैंपल्स में आपको बता रहा हूं। हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर लर्निंग विथ अस इन करंट अफेयर बूस्टर प्रीमियम। ये सिर्फ मैंने कुछ आपको बताए हैं किस प्रोफाइल के लोग अलग अलग जुड़े हैं और उनको इतना मजा आ रहा है हमारे इस प्रीमियम लेवल में। तो लेवल 1 ज्वाइन का बटन आपको नीचे ही दिखेगा, तुरंत ज्वाइन कीजिए। और उसके बाद लेवल 2 यानी पावर ऑफ 10 तक आप ग्रेजुएट करेंगे ही करेंगे, आपको इतना मजा आएगा। अगर आप 6 महीने या 1 साल तक जुड़े रहते हैं प्रीमियम मेंबरशिप में, तो द काइंड ऑफ क्वालिटी वी आर ऑफरिंग इज एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड। आप करके देखिए, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी द इंप्रूवमेंट in terms of a total solution you will get from us. So hope to see you in the premium membership very soon. आइए और हमारी इस लर्निंग कम्युनिटी को ज्वाइन करें, आपको बहुत मजा आएगा। ये टेक्निकल इश्यूज हैं, कहीं भी दिक्कत हो इस स्लाइड में पूरा समाधान दिया है, नहीं तो हमें आप अपना नंबर मोबाइल कीजिए, मोबाइल नंबर आप हमें ईमेल कर दीजिए, बाकी हमारी टीम संभाल लेगी। साथियों, हमारी IAS एकेडमी के कोर्सेस आपको फुल कोर्स मंथली और 6 मंथली मोड में उपलब्ध हैं। गो अहेड, रेज एन इंक्वायरी, इंक्वायर एंड ज्वाइन। आज के हमारे एडिटोरियल्स में पहला मिलिंद सोहोनी जी का एडिट कहता है कि दिल्ली का सेरोलॉजिकल सर्वे जो हुआ है प्यारे दोस्तों, सेरो प्रेवलेंस सर्वेस, उसमें ये बताया गया है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो हुआ। ये देखिए बहुत मजे की बात है, अभी तक मिनिस्ट्री वाले प्रेस मीट लेके बोल रहे हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। तो 23% लोगों में दिल्ली में 20,000 के सैंपल में कैसे निकला कोविड, जिनको सिम्टम्स ही नहीं है। रैंडमली 45 लाख लोगों को हुआ है कोविड, इसका मतलब पूरी आबादी को 2 करोड़ मान लूं तो कैसे हो गया, बिना कम्युनिटी ट्रांसमिशन के हो गया। तो कम्युनिटी ट्रांसमिशन तो 3 महीने तो फुल स्पीड में चल रहा है। नाउ दैट इज नॉट अ वरी बिकॉज इट इज अ लो सिम्टम और अ नो सिम्टम सिचुएशन। तो इनका कहना यह है कि अभी तक अगर इतने लोगों में एंटीबॉडीज है तो भारत में अब हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ चुके हैं। हालांकि इस पे बहुत सीरियस सवाल उठाए जा सकते हैं इस आर्ग्यूमेंट पे, क्योंकि सिर्फ एंटीबॉडीज का मिलना इस बात की गारंटी नहीं है कि आप इम्यून हो गए। सही मात्रा में होनी चाहिए, सेरो प्रेवलेंस सर्वे में मात्रा नहीं देखी जाती, और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वगैरह होनी चाहिए, तकनीकी बातें हैं। खैर, कुछ तो पॉजिटिव आया इतने दिनों में, और भारत में अब वैक्सीन के सारे ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गए। आज आपने तस्वीर देखा ही होगा, कोवैक्सीन का वो पहला शॉट 5 ml वाला या 0.5 ml, कितना मुझे पता नहीं है, वो लगाया गया था और एक हेल्दी वॉलंटियर ने पार्टिसिपेट किया। उस कमरे में भी जो एम्स का फोटो आया था, 20-25 लोग बिल्कुल एक साथ सट के खड़े, मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग कर लो यार गुरु। आज का हमारा दूसरा टॉपिक, इंडिया इन दी एज ऑफ कॉन्टेम्प्ट। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सुओ मोटू कॉन्टेम्प्ट लगाया है प्रशांत भूषण पर। आकार पटेल कहते हैं कि इट इज एब्सोल्युटली फाइन, सुओ मोटू, यू आर वेरी एंग्री ऑन अ लॉयर स्ट्रीट्स, बट द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ शुड आस्क ओवर द पास्ट फ्यू years how have the various activities going on like B and whether they themselves have been cautious about upholding the image yato dharma tato jay, and how have they truly contributed to the building of a constitutionally strong system। काफी इसमें स्टार्क बातें लिखी हैं पटेल ने, आप पढ़िएगा आपको मजा आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करना सभी की जिम्मेदारी है, किसी सिर्फ एक वकील की नहीं।
प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट वीक की 5 क्लासेस भी लाइंड अप हैं। ये होंगी 5 क्लासेस, आप एनरोल कर लीजिएगा। सुबह 7:30 बजे आपसे मुलाकात हो सकती है अगर आप आएंगे तो। आई होप टू सी यू फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, मजा आएगा। दैट्स अबाउट इट फॉर सेशन 9 इन सीजन 3। अब हम आपसे सोमवार को भेंट करेंगे। मजा आ रहा है सीरीज में आपको तो लाइक करो, शेयर करो। आज गुड डीड ऑफ द डे आपने क्या किया, और जाते जाते एक अपील आपसे कर लूं। प्यारे दोस्तों, समय खराब है, गरीबी बढ़ रही है, काम धंधे बंद हो रहे हैं, शुरू भी हो रहे हैं लेकिन बंद भी हो रहे हैं। कहीं भी आपको सड़क पे कोई गरीब आदमी, महिला, बच्चा दिखे, थोड़ी बहुत मदद आगे बढ़ के कर देना। 5 रुपए दे देना भले, लेकिन आगे बढ़ के कुछ पैसा, कैश, खाना, कपड़े दे दीजिए। उससे उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, मदद होगी और एक हिम्मत मिलेगी। और ऐसा आप जितनी बार कर सकें अगले 1 साल में कीजिएगा, बिकॉज इंसान ही इंसान के काम अल्टीमेटली आता है। अब मैं आपसे मंडे को भेंट करूंगा। नमस्ते, जय हिंद।